आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। दोस्तों, हिंदुओं के बीच में साईं बाबा का प्रचार बहुत अधिक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चढ़ावा पाने वाला मंदिर शिरडी साईं मंदिर। साईं बाबा वास्तव में प्रचार प्रायोजित बाबा हैं। वास्तव में वे वैसे नहीं थे जैसा आज लोग मानते समझते हैं। खैर, इस विषय पर वीडियो दूसरा बनाऊंगा। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वो है सबका मालिक एक, लोकप्रिय वाक्य की चीर फाड़ ऑपरेशन करना। आइए समझते हैं कि सबका मालिक एक, यह जो साईं बाबा का सबसे अधिक लोकप्रिय वाक्य है, इसकी सत्यता क्या है। आप भी मानते होंगे कि यह एक आदर्श आध्यात्मिक वाक्य है। वाह वाह, क्या बात है, सबका मालिक एक, वह मालिक एक है। आप भी मानते हैं ना? मानते होंगे। लेकिन मित्रों, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद फिर आप ऐसा नहीं मानने लगेंगे। यदि आप समझदार होंगे तो मैं स्वामी धर्मदास उदासीन धर्मबोध में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबका मालिक एक क्यों, कैसे, इस पर गहरे विचारते हैं। दोस्तों, विश्व में 3 प्रकार के दर्शन हैं। विश्व में 3 प्रकार की है फिलॉसफी, जो सर्वोच्च स्तर की है फिलॉसफी, सबसे अच्छी फिलॉसफी, उत्तम फिलॉसफी। वह फिलॉसफी मानती है कि परमात्मा है, वह अनंत सर्वव्यापी शक्ति है, लेकिन उसकी वह कोई व्याख्या नहीं करता, क्योंकि जो भी व्याख्या होगी सब आधी अधूरी होगी। जैसे वेद, वेदांत, उपनिषद, 4 श्लोकी भागवत, योग दर्शन, बुद्ध का दर्शन, ये जो हैं ये मानते हैं कि परमात्मा बस है, जैसे आकाश है। दोस्तों, 2 तरह से परमात्मा को समझाने का विधान है हमारे शास्त्रों में। एक स्वीकारोक्ति की शैली में, दूसरा निषेधात्मक शैली में। जैसे कि सब परमात्मा है, यह भी वही है, यह भी है, यह भी है, यह भी है, सब है। और दूसरी होती है इसकी शैली, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, यानी कि यह परमात्मा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। दोस्तों, भगवान बुद्ध से लोग पूछते थे कि हैं परमात्मा, वे मौन हो जाते थे, कोई उत्तर नहीं देते थे। वास्तव में मौन ही उनका था उत्तर, लेकिन उनके शिष्यों ने, बौद्धों ने नहीं समझा। वर्तमान समय में मानते हैं बौद्ध लोग कि बुद्ध परमात्मा को नहीं मानते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्या चल रहा था बुद्ध के अंदर, वह दूसरा बुद्ध ही समझ सकता है। वहां चल रहा था कि यदि मैं हां कहूं तो भी वह होगा गलत, यदि कहे कि है परमात्मा तो वह भी होगा गलत। कैसे होगा? क्योंकि परमात्मा अनुभव का विषय नहीं है, सोच कल्पना का भी विषय नहीं, बोध का भी विषय नहीं।
वह भावातीत है, कल्पनातीत है, शब्दातीत है। इसलिए हाँ मैं कैसे बोलूं, क्योंकि अनुभव में नहीं। और फिर मैं ना बोलूं कैसे कि वह नहीं है, क्योंकि यदि आग नहीं है तो फिर धुआं हुई कैसे? यदि सर्वव्यापी अनंत शक्ति नहीं है तो फिर ये सृष्टि हुई कैसे? वो है, इसीलिए तो इसका अस्तित्व है। इसलिए ना भी कहना संभव नहीं और हां भी कहना संभव नहीं। हां इसलिए संभव नहीं कि उसका बोध नहीं हुआ, और ना कहना संभव इसलिए नहीं कि आग के बिना धुआं संभव नहीं, उसके बिना सृष्टि संभव नहीं। इसलिए बुद्ध हो जाते थे मौन, और मौन को लोगों ने समझ लिया निगेटिव, नहीं मानते वो। लेकिन हर मौन नकारात्मक नहीं होता, और स्वीकारोक्ति भी नहीं मान सकते। ये जो रहस्य है आजकल के बौद्ध नहीं समझते। तो थोड़े से शब्दों में कहें तो बुद्ध परमात्मा को स्वीकारते थे। दूसरे स्तर की जो है फिलॉसफी, जैसे कि सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, ये जो फिलॉसफीज हैं, ये परमात्मा को स्वीकारना आवश्यक नहीं समझते। जैन भी परमात्मा को स्वीकारता नहीं। जैन दर्शन ये कहते हैं कि दो ही सत्ता है मुख्य, एक है आत्मा, चेतन शक्ति, चेतना, दूसरा है जड़ शक्ति। जड़ और चेतन दो ही हैं तत्व, एक है पुरुष, दूसरा है नेचर। और जो तीसरी तरह की है फिलॉसफी, तीसरे तरह का जो है दर्शन विश्व में, जिसे आप बाल दर्शन भी कह सकते हैं, वो दर्शन मानता है, चिंतन मानता है कि कोई शक्ति है जो किसी लोक में रहती है, जिसने जीवों को पैदा किया, संसार को पैदा किया, पालन कर रहा है, वही संहार करेगा, और वह हमारा शासक है। हम शासित हैं, वह हमारा मालिक है, और हम हैं उनके गुलाम। वह राजा है, हम हैं प्रजा। इस तरह के संबंध को वह जोड़ते हैं। यह बाल दर्शन कहता है कि वह शक्ति सब पर हुकूमत वही है, और हमें उससे डरना चाहिए, और हमें उसकी आज्ञा माननी चाहिए। दोस्तों, यह जो चिंतन फिलॉसफी है, ये कुछ वैसा ही है जैसे धरती हमें दिखती है स्थिर और चिपटी दिखती है ना। धरती बिल्कुल स्थिर दिखती है हमारी आंखों को, और चिपटी दिखती है ना आपको। लेकिन वास्तव में है क्या? वास्तव में धरती स्थिर है या चिपटी है? नहीं है ना, आप भी नहीं मानते होंगे। लेकिन आंखें तो कहती हैं। तो जैसे कि धरती को स्थिर और चिपटी मानना, ये है बाल बुद्धि, ये है बालकों की सोच, सामान्य आदमी की सोच, आम आदमी की सोच। लेकिन जो शिक्षित हैं, जो साइंटिस्ट हैं, खोजी हैं, शोधी हैं, वे ऐसा नहीं मान सकते।
ठीक वैसे ही जिन्हें धर्म अध्यात्म का, इसकी गहराई का ज्ञान है, वे यह नहीं मान सकते कि सबका मालिक एक, कोई हमारा मालिक है और हम उसके दास हैं, कोई शक्ति हम पर शासन कर रही है। नहीं मान सकते। रे दुष्ट अहंकारी, सबका मालिक एक, मैं तेरा दास नहीं, मैं तेरा गुलाम नहीं। रे अंधविश्वासी, मैं तुझे चैलेंज करता हूं, तू मुझे मनवा ले अपना दास, यदि तुझ में औकात है तो। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। सबको दास बनाने वाली कोई शक्ति नहीं है सृष्टि में। वास्तव में तू है साईं मोहम्मद ईसा जैसों की सोच में, कल्पना में केवल, यथार्थ में नहीं है। तो सबका मालिक एक थर्ड क्लास की फिलॉसफी है। यह बाल बुद्धि है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। दोस्तों, वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए इसे यहीं पर विराम देते हैं। और अगर आपके हो सवाल, कोई जिज्ञासा हो कोई, तो आप हमसे पूछते रहिए। धन्यवाद।